हेलो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ABC लिमिटेड इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल एज 343। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर, लोगों ने अप्लाई किया और कंपनी ने अलॉट कर दिए। ऑल द मनी वॉज रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 1,000 शेयर्स हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर राम। ठीक है, सारा पैसा मिल गया 10,000 शेयर्स पर, सबने पैसे दे दिए, पर एक बंदा निकला मिस्टर राम, उसने 1,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट एंड कॉल मनी हमें नहीं दी। ठीक है, पास एंट्रीज। अब देखो हम ये करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 9, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था, है ना, जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो अब मैं ना परफॉर्मा नहीं बनाऊंगी, परफॉर्मा अब आपको बनाना आता है, अब मैं सीधी आपको एंट्रीज कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इतना पता है कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल, ये कितना है 3, 4, 3, 10। अब पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो ये कितने पैसे आएंगे, 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए थे, 30,000, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 30,000। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये भी कितने आएंगे, 30,000। ओके, 10,000 इंटू 3, 30,000। उसके बाद बस एक बंदा था जिसके पास कितने शेयर थे, 1000। ठीक है, उसने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दी, तो उसने 1000 शेयर्स के ऊपर, है ना, ऐसे लिख लो, 1000 शेयर्स के ऊपर लिखकर क्रॉस लगा लो, मतलब 1000 शेयर्स पर अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं आई, तो एप्लीकेशन की दोनों एंट्रीज पर थोड़ी इस बात का फ़र्क पड़ेगा। फिर कंपनी ने जब अलॉटमेंट के लिए मेल्स डाली कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, 10,000 शेयर है ना, इंटू 4, 40,000, जब लोगों को मेल गई, तब एक बंदा था मिस्टर राम, उसने जब अलॉटमेंट मनी भेजी तो बैंक टू शेयर अलॉटमेंट उसने 1000 शेयर्स पर 4 रुपये नहीं भेजे, यानी कि यहाँ कितने आए, यहाँ 36,000 आए, है ना। 1000 शेयर्स पर 4 रुपये जब अलॉटमेंट के नहीं आए तो 40 में से 4,000 नहीं आए, तो नेचुरली 36,000 आए। फिर कंपनी ने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की, टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 3, 30,000। फिर तब क्या हुआ, फिर तब भी वो मिस्टर राम था, उसने कॉल मनी भी नहीं दी। तो जब बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के पैसे आए तो 1000 शेयर्स पर 3 रुपये नहीं आए, मतलब 3,000 नहीं आए, तो 30 में से 3,000 नहीं आए, मतलब बाकी 27,000 आए। एक तो ये तरीका हो गया ए सम करने का, और मैंने क्या करा है, ए विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और बी एंट्रीज पास करो बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब एरियर वर्ड का मतलब क्या होता है, एरियर वर्ड का मतलब होता है बकाया पैसे। ठीक है, तो जो बकाया पैसे हैं, कभी कभी तो कंपनी ऐसे ही एंट्री पास कर लेती है। ठीक है, अब कभी कभी कंपनी ऐसे एंट्री पास करती है कि कंपनी जो पैसे बकाए हैं उनके लिए कॉल्स इन एरियर नाम का अकाउंट खोलती है। फिर क्या होगा, जो आपकी पहली एंट्री होगी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, वो तो 30 लोगों ने पूरी दी। ठीक है, सम यही है, बस इसमें मैं कॉल्स इन एरियर नाम का अकाउंट खोल लूँगी। और उसके बाद अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 30,000। ठीक, अब जब अलॉटमेंट की बारी आई और कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल लोगों को 40,000 के लिए मेल्स डाली, तब जो ये बंदा था, है ना, जिसने मुझे अलॉटमेंट मनी नहीं भेजी, तो 1000 शेयर्स पर 4 रुपये के हिसाब से 4,000 नहीं आए थे ना, तो बैंक में 36,000 ही आए। बाकी 4,000 के लिए, क्योंकि सम में बोला है ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो मैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करूँगी। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट 40,000। बस क्या फ़र्क है इन दोनों एंट्रीज में, यहाँ पर अलॉटमेंट डेबिट 40 से हुई पर क्रेडिट 36 से हुई, 4,000 का बैलेंस बच रहा है। पर जब मैं कॉल्स इन एरियर नाम का अकाउंट खोल दूंगी तो अलॉटमेंट डेबिट भी 40 से हुई, क्रेडिट भी 40 से हुई, क्योंकि मैंने अलॉटमेंट अकाउंट अब बंद कर दिया और उसकी जगह पर कॉल्स इन एरियर नाम का अकाउंट खोल दिया। तो कॉल्स इन एरियर के डेबिट में 4,000 पड़े हैं, और यहाँ पर अलॉटमेंट डेबिट और क्रेडिट 36, तो यहाँ पर भी डेबिट में ही 4,000 पड़े हैं, पर यहाँ पर अलॉटमेंट के अकाउंट में ही पड़े हैं, और यहाँ पर कॉल्स इन एरियर में पड़े हैं। फिर कंपनी ने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू की, है ना, लोगों से मंगाई, उनको मेल की, जो भी जैसे भी इन्फॉर्म किया कि भाई अब फर्स्ट कॉल भेजो, तो 10,000 इंटू 3, 30,000। फिर वो राम ने फर्स्ट कॉल नहीं भेजी, 1000 शेयर्स पर 3 रुपये, तो कंपनी के पास तो 27,000 ही आए ना, तो बाकी जो 3,000 है
फिर कंपनी ने उसके लिए अकाउंट खोल लिया, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000। ठीक है, तो फ़र्क कहाँ पड़ा? यहाँ पर क्रेडिट डेबिट अलॉटमेंट का क्रेडिट डेबिट फर्स्ट कॉल का सेम है और यहाँ पर क्रेडिट डेबिट अलग अलग है। यहाँ पर फर्स्ट कॉल के डेबिट में 3,000 बच गए क्योंकि डेबिट 30 है, क्रेडिट 27 है, यानी कि डेबिट में ही 3,000 बच रहे हैं। यहाँ पर भी डेबिट में ही 3,000 है, पर यहाँ पर कॉल्स इन एरियर नाम के अकाउंट में डेबिट है। और एक चीज़ याद रखना, चाहे अलॉटमेंट का पैसा बकाया पड़ा हो, चाहे फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, थर्ड कॉल का, नाम अकाउंट का एक ही खुलता है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इसमें भी वही चीज़ है, 10,000 शेयर्स 343, पब्लिक ने अप्लाई किया, सारे शेयर अलॉट हो गए। अब इसमें एक शेयर होल्डर है, उसके बाद 200 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट एंड कॉल मनी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी भेज दी। ठीक है, ये बंदा ऐसा था, इस सम में था वो बंदा जिसने भेजे नहीं, और इस सम में ऐसा बंदा है जिसने अपने शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट एंड कॉल मनी एप्लीकेशन के साथ ही भेज दी। ठीक है, तो अब यानी कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल कितनी है? 343, ये 10 है। अब शेयर्स कितने हैं? 200। अब 200 शेयर्स के पर क्या हुआ, ये जो अलॉटमेंट का पैसा है ये भी एप्लीकेशन के वक्त ही आ गया, और ये जो कॉल का पैसा है ये भी एप्लीकेशन के वक्त ही आ गया। अब हमारी एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री तो हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 इंटू 3। ठीक है, 30,000 आने थे, पर एक बंदा जिसके पास 200 शेयर्स हैं उसने 200 शेयर्स पर 4 रुपये, अलॉटमेंट का 800 भी भेज दिया, और 200 शेयर्स पर 3 रुपये, कॉल का 600 रुपया भी भेज दिया। तो यहाँ पर तो मेरे पास 31,400 आ गए ना। बताओ, इतनी बात समझ लगी? ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। एक बंदा जिसके पास 200 शेयर्स थे, अलॉटमेंट, वो बंदा अलॉटमेंट एप्लीकेशन के स्टेज में भी है, 10,000 शेयर पर 3 रुपये, 30,000 तो एप्लीकेशन मनी का आया ही आया, सबने दिया। पर इन्हीं 10,000 शेयर में एक बंदा था, उसके पास 200 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट के 4 रुपये और कॉल के 3 रुपये भी एप्लीकेशन मनी के साथ ही भेज दिए, यानी कि 200 इंटू 4 800 और 200 इंटू 3 600। ये पैसे जो कि अलॉटमेंट के वक्त और कॉल के वक्त आने थे, वो एप्लीकेशन के वक्त ही आ गए। तो ये 1,400 रुपये एडवांस में आ गए, तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन आ गए। फिर जब मैं अगली एंट्री करूंगी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, एक बात मैं बार बार कह रही हूँ कि जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट होगी उतने से ही डेबिट होगी। अब शेयर कैपिटल में तो जो पैसा जाएगा, एप्लीकेशन की एंट्री हो रही है तो एप्लीकेशन की स्टेज का पैसा जाएगा, तो 10,000 इंटू 3, इसमें तो 30,000 जाएगा। और बाकी पैसा किसका है? टू शेयर अलॉटमेंट का, इसमें कितना है? 800, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है? 600। तो ये इन दो स्टेज के पैसे एप्लीकेशन के वक्त ही एडवांस में आ गए थे। तो मैंने अभी अलॉटमेंट और कॉल की एंट्रीज़ की बारी नहीं आई अभी, पर क्योंकि एडवांस में आ गए हैं तो मैंने पहले ही अलॉटमेंट और कॉल का नाम लिखकर वो पैसे एडवांस में ही लिख लिए। अब कंपनी अलॉटमेंट ड्यू करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 4 40,000, कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू की। अब जब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, ये वाला पैसा आएगा, तो 40,000 में से 800 तो पहले ही आ चुके हैं, तो 39200 के साथ एंट्री होगी बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि 800 पहले आ चुके हैं। और फिर उसके बाद कंपनी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करेगी कि शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 3 रुपये के हिसाब से कितना? 30,000 ड्यू करेगी। और जब फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 30,000 में से 600 तो पहले ही आ चुके हैं, तो 29,400 आएंगे, क्योंकि 600 पहले आ चुके हैं। ये तो हो गया ए पार्ट इस सम का। फिर मैंने इसका बी पार्ट क्या बोला है कि आप एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एडवांस अकाउंट दोनों से करो। तो बिना कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन किए तो कर ली। अब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट अगर ओपन करना है तो एंट्रीज कैसे होगी? पहली एंट्री तो आपकी सेम होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? 31,400, है ना, 31,400। उसके बाद अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। अब इसमें कितने जाएंगे? 31,400। टू शेयर कैपिटल में तो 30 जाएंगे, है ना, जितने टोटल शेयर्स हैं कंपनी के 10,000 इंटू 3।
अब एप्लीकेशन की स्टेज की एंट्री है तो एप्लीकेशन के 3 रुपये जाएंगे ना शेयर कैपिटल में, बाकी थोड़ी चल जाएंगे एडवांस वाले। अब 2 बाकी जितने भी पैसे हैं, क्योंकि आपको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करने को कहा है तो आपने अलग अलग नहीं लिखने कि अलॉटमेंट के कितने, कॉल के कितने, आपने सारे पैसे इकट्ठे एक ही अकाउंट में डाल देने हैं, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। यही मतलब है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट का, कि चाहे अलॉटमेंट का पैसा, फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा, कोई भी पैसा एडवांस में आ जाए एक ही अकाउंट में डाल दो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और फिर जब जब उस कॉल का टाइम आता जाएगा तब तक उसको एडजस्ट करते जाएंगे। अब कंपनी अलॉटमेंट की चिट्ठी डालेगी, भई अब अलॉटमेंट मनी भेजो, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, है ना, 10,000 × 4 40,000। अब जब लोग अलॉटमेंट का पैसा भेजेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो अलॉटमेंट का 800 रुपया, 200 × 4, है ना, 800 रुपया तो पहले ही आ चुका है, तो यानी कि यहाँ पर आएंगे 39,200। और ये जो कॉल्स इन एडवांस नाम का अकाउंट मैंने क्रेडिट किया था ना, अब मैं इसको कॉल्स इन एडवांस नाम के अकाउंट में से यहाँ मैं 800 रुपया भी एडजस्ट करूँगी, क्योंकि अलॉटमेंट की स्टेज है ना। अलॉटमेंट का तो 200 × 4 800 ही है, चाहे 1400 है। अलॉटमेंट का पैसा कितना है इस 1400 में? 800, 200 × 4, वो मैं अभी एडजस्ट कर लूँगी। तो 2 शेयर अलॉटमेंट कितना? 40,000। फिर कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करेगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 शेयर कैपिटल कितनी? 30,000, ठीक है। और उसके बाद जब कंपनी फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, तो 200 × 3 600 पहले आ चुके हैं, तो आएंगे कितने? 29,400, है ना, 29,400। और बाकी पैसा जो ये मैंने 1400 का कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाया था, अब वो इसमें से एडजस्ट होगा। 800 पहले एडजस्ट कर चुकी हूँ, 600 अब एडजस्ट हो जाएंगे, हो गया अकाउंट बंद। तो 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30,000। तो एक बात गौर करो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुई 40 से, क्रेडिट 39200 से, पर 800 यहाँ भी तो हुई थी, मैच हो गया 40। फर्स्ट कॉल डेबिट हुई 30 से, क्रेडिट 29,400 से, पर 600 से पहले भी तो हुई थी, हो गया 30 पूरा। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसी एंट्री में अलॉटमेंट डेबिट 40, क्रेडिट 40, फर्स्ट कॉल डेबिट थी, क्रेडिट थी, इसमें साथ साथ ही हो रहा है, क्योंकि पहले हमने इनके नाम के अकाउंट खोले ही नहीं। यहाँ मैंने पहले ही उनके नाम के अकाउंट खोल लिए थे। जब पहले ही आप अलॉटमेंट को 800 से क्रेडिट कर चुके हो, अब जब वो मिलेगी तो दोबारा थोड़ा ना पूरे 40,000 से क्रेडिट हो जाएगी, 800 तो पहले ही क्रेडिट हो चुकी है ना। तो 800 को छोड़ के बाकी क्रेडिट हुई, और यहाँ पर पहले मैंने उसके नाम का अकाउंट खोलना नहीं था। तो अब जब शेयर अलॉटमेंट डेबिट 40,000 से हुई तो क्रेडिट भी 40,000 से हुई, और डिफरेंस मैंने अलॉटमेंट में से पहले 800 एडजस्ट की, अलॉटमेंट के वक्त अलॉटमेंट एडजस्ट की, कॉल के वक्त कॉल का 600 एडजस्ट किया। इस तरह आपने खोलना है कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। अब एक और बात सुनो ध्यान से, अगर सपोज करो सम में ऐसा केस हो कि अ शेयर होल्डर होल्डिंग एन शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, तो फेल टू पे मतलब वो नहीं पे कर पाया, तो कॉल्स इन एरियर नाम का अकाउंट खुलेगा। या कोई शेयर होल्डर जिसके पास इतने शेयर थे, उसने फलां पैसे, अलॉटमेंट के पैसे या कॉल के पैसे उसने टाइम से पहले ही दे दिए, है ना, एप्लीकेशन के वक्त ही दे दिए, या अलॉटमेंट के वक्त ही कॉल के पैसे दे दिए, तो अगर वो एडवांस में पैसे देगा तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खुलेगा। अब एक ज़रूरी बात, मैंने तो यहाँ सम में आपको बताया था ना कि ए पॉइंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलो, बी ना खोलो, है ना, ए ना खोलो, बी खोलो। ए में भी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट मत खोलो, बी में खोलो। सपोज करो पेपर में ऐसे आ गया, सम आया, सम के नीचे कुछ भी मेंशन नहीं है कि पास एंट्रीज बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट या विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कुछ भी मेंशन नहीं है, बस सम में लिखा है पास एंट्रीज। अब जब सम में लिखा है पास एंट्रीज, अब आपको खुली छूट है, चाहे आप ए मेथड फॉलो करो चाहे बी फॉलो करो, दोनों ही सही हैं, दोनों में से कोई भी गलत नहीं होगा, आप जौन सा मर्जी मेथड फॉलो कर सकते हो। हाँ, बोला है एरियर अकाउंट खोलो फिर तो खोलना ही पड़ेगा, बोला है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट खोलो फिर तो खोलना ही पड़ेगा, नहीं तो खोलो ना खोलो आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। वैसे इजी ए वाला है, पर अगर देखा जाए ये अकाउंट कंपनी खोलती ज़रूर है, उसूलों से चले तो बी वाला ठीक है, पर ए भी करोगे तो पेपर में नंबर नहीं कटेंगे। थैंक यू।